बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करें। तो आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। चलिए बच्चों, तो हमारे पास बच्चों 3 रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, हमने क्या किया, इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V बच्चों। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V। बच्चों ये पॉजिटिव डंडा, ये नेगेटिव डंडा, तो यहां से करंट निकलेगा I। कितना करंट निकलेगा यहां से? I करंट बाहर निकला। ठीक है, I करंट बाहर निकला। सीरीज में क्या रहता है बच्चों? सीरीज में करंट सेम रहता है। मतलब यहां से करंट बाहर निकला तो फर्स्ट वाले रजिस्टर में कितना करंट होगा? I। सेकंड वाले में कितना होगा? I। थर्ड वाले में कितना होगा? I। और यहाँ पे घूम से फिर से I आ जाएगा घूम के। ठीक है, क्या याद रखोगे? इन सीरीज करंट इज सेम। तो फर्स्ट पहले तो यही पॉइंट लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन सीरीज करंट I क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा, मतलब करंट सेम रहेगा। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। पोटेंशियल बच्चों ये रहेगा डिफरेंट। पोटेंशियल क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आई लिखा तो यहाँ पे भी स्मॉल आई लिख देता हूँ मैं। करंट रहेगा बच्चों सेम और पोटेंशियल रहेगा डिफरेंट। ठीक है, तीनों में करंट सेम। बात करते हैं तीनों में पोटेंशियल की। तो लेट से इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप आया V1, इसमें V2 और इसमें V3। इसमें आया V1, इसमें V2 और इसमें V3 बच्चों। ठीक है, इसमें V3, इसमें V3। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये टोटल पोटेंशियल V, ये टोटल पोटेंशियल V ये तीनों में बढ़ जाएगा। मतलब कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना। चलिए V1 निकाल लेते। V1 कितना हो जाएगा? बोले V1 कितना हो जाएगा यहाँ से? V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? करंट सेम है IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? IR। तो V इज इक्वल टू IR1। V2 कितना हो जाएगा? IR2। V3 कितना हो जाएगा? IR3। आया समझ बच्चों? अब क्या बच्चों, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। मैं क्या चाहता हूं, मैं 3 रजिस्टर ना लगा के एक सिंगल रजिस्टेंस लगाना चाहता हूं जो कि सेम काम करे। ठीक है, तो मैं इन तीनों को हटा दूंगा और एक लगा दूंगा, सिर्फ एक। ठीक है, अब उसका सिंगल रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? लेट से कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मुझे इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अभी भी बैटरी कितनी कनेक्टेड? ये V। इन तीनों को हटा दिया, बस मैंने एक लगा दिया वहां पे। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये V। करंट कितना निकलेगा ये बच्चों? अभी भी करंट कितना निकल रहा है यहाँ से? I निकल रहा है। इसके लिए लिखो V कितना हो जाएगा यहाँ से? V यहाँ से हो जाएगा बच्चों V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल V रहने वाला है ना बच्चों। यहाँ पे 0 लिख दूं मैं, यहाँ पे V। डिफरेंस होता है बच्चों, V माइनस 0 कितना आएगा? V। तो ये 0 V, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V है। तो V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ये सब वैल्यू मैं यहाँ पे भर दूंगा इक्वेशन A में। तो फ्रॉम A बच्चों यहाँ पे V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। ठीक, V1 कितना? IR1 प्लस IR2, ये हो गया V2। V3 कितना? IR3। तो IR इक्विवेलेंट क्या कॉमन है बच्चों? I, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3। कुछ कैंसिल, I से I कैंसिल। तो R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ से? R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया बच्चों।
तो सीरीज के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको बोलेंगे हम R इक्विवेलेंट। इसको बोलेंगे हम, इसको लिख देता हूं यहां पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आया समझ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। याद रखना है इसमें बच्चों, इन सीरीज करंट इज सेम एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट। ये पॉइंट याद रखने हैं क्वेश्चन करने के लिए। और आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अगर 3 से ज्यादा हो, n नंबर ऑफ रजिस्टर हो, तो 1 2 3 4 और डैश 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 ऐसे लगे हुए बहुत सारे, ठीक है, इनफाइनाइट तक या n नंबर तक। तो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलिए आर इक्विवेलेंट अब, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डैश 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 Rn तक बच्चों। ठीक है, तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला। नोट पॉइंट बच्चों, नोट पॉइंट, ध्यान से देखो तो आर इक्विवेलेंट जो है बच्चों, आर इक्विवेलेंट वो R1 से ही बढ़ाएगा, R2 से ही बढ़ाएगा, R3 से ही बढ़ाएगा, R4 से ही बढ़ाएगा, क्योंकि इनमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सम कर रहे हैं। तो R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर टू ऑल, ग्रेटर देन और ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, मतलब R इक्विवेलेंट ग्रेटर हुआ किससे, R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी, R4 से भी, डैश 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 Rn से भी, इन सबसे बड़ा होगा R इक्विवेलेंट। आया समझ, ठीक है, आया समझ। चलिए अब अगर जो बच्चों n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, सब इक्वल है, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। अगर 3 रेजिस्टेंस होते तो क्या लिखते हैं हम, R इक्विवेलेंट, बोलिए, ये सब R के इक्वल होते तो क्या हो जाता, R तो कितना हो जाता, 3R। ऐसे ही n होते तो n के लिए क्या हो जाता, बोलिए, n के लिए NR हो जाता बच्चों। आया समझ, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बच्चों। तो एक ये लगा हुआ है, एक ये, एक ये R1, ये R2, ये R3, और क्या कनेक्ट कर दी, इससे बैटरी कनेक्ट कर दी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों कितना, V। ये पॉजिटिव डंडा है, नेगेटिव डंडा। तो बच्चों यहां से करंट निकला I, ठीक, यहां से करंट I, यहां पे कितना गया, अब 3 रास्ते हो गए करंट को, करंट के पास 3 रास्ते, तो यहां से गया I1, यहां से I2 और यहां से I3। ठीक। अच्छा, पोटेंशियल की बात करें बच्चों, तो यहां पे अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अगर मैं यहां पे 0 लिख दूं तो यहां पे कितना, V। यहां पे रास्ते में कुछ नहीं तो 0, यहां पे रास्ते में कुछ नहीं तो V, यहां पे कितना, V, यहां पे कितना, 0। तो तीनों ही क्या क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, देखो V माइनस 0, V का डिफरेंस है, तीनों क्या क्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, इस बार सेम। मतलब यहां पे क्या होगा, V क्या होगा, सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और करंट क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंट हो जाएगा। ये याद रखना है तुम लोगों ने, ये याद रखना है तुम लोगों ने। तो इस बार क्या हो रहा है बच्चों, I जो है वो 3 में बढ़ गया। तो I क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर हम I1 प्लस I2 प्लस I3 को ऐड कर दे तो I आएगा कि नहीं आएगा, वो सही है, I आएगा। अच्छा,
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, इसके अक्रॉस भी कितना V, इसके अक्रॉस भी कितना V। तो अगर हम ओम्स लॉ लगाए तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I1 R1 बच्चों, ठीक है, I1 R1 हो गया, सही है ना। और V इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ पे क्या निकालना, करंट निकालना ना, करंट ये हो जाएगा ना, देखो ध्यान से यहाँ पे कहाँ करें, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R हो जाएगा बच्चों। तो I1 बोलिए, I1 क्या हो जाएगा V बाय R1, I2 कितना हो जाएगा V बाय R2, I3 कितना हो जाएगा V बाय R3, क्योंकि तीनों पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब मैं फिर से तीन ना यूज करके एक सिंगल यूज करना चाहता हूं जो कि सेम काम करे, तो मैंने एक लगा दिया, सिर्फ एक लगा दिया। बैटरी अभी भी V, ठीक है, इसको बोल दिया R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ से करंट अभी भी कितना निकला I, यहाँ पे कितना गया I, ठीक। अगर यहाँ से करंट लिखना हो मेरे को I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V और डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। ये सब वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ इक्वेशन ए में। तो फ्रॉम ए बच्चों रख देता हूँ I इज इक्वल टू क्या V बाय R इक्विवेलेंट, I1 क्या है V बाय R1, I2 क्या है बच्चों V बाय R2 प्लस V बाय R3, ठीक है। यहां से V कॉमन लोगे तो V सब में से कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3 आ गया बच्चों। आया समझ। ऐसी अगर जो 4 रजिस्टर होते तो 1 बाय R4 और ऐड हो जाता, ठीक है। 5 रजिस्टर होते तो प्लस 1 बाय R5 ऐड हो जाता। आया समझ। तो क्या याद रखोगे, पोटेंशियल सेम करंट डिफरेंट रहेगा, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आया। चलिए तो बच्चों फॉर्मूला आया अपने पास 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3, 1 बाय R4 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, जितने नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे। चलिए नोट पॉइंट फर्स्ट, नोट पॉइंट 1 फॉर 2 रजिस्टर, 2 रजिस्टर के लिए बच्चों। अच्छा इससे पहले ये लिख लेते हैं हम लोग ना, यहां पे बच्चों देखो ये 1 बाय R इक्विवेलेंट है, मतलब इनवर्स हो रहा है यहां पे। तो बच्चों यहां पे जो R इक्विवेलेंट आएगा ना वो क्या होगा, वो मिनिमम होगा, मिनिमम टू ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। मतलब कम होगा किससे, R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, R3 से भी छोटा होगा, डैश डैश RN से भी छोटा होगा। मतलब R इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों लेस देन होगा किससे, R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी, डैश डैश है जितना भी होगा, ठीक है, सबसे छोटा होगा ये। दूसरा पॉइंट फॉर 2 रजिस्टर, अगर सिर्फ 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, 2 रजिस्टर हो तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 1 बाय R इक्विवेलेंट, 1 बाय R1, 1 बाय R2, ये क्या हो जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट, इसकी मल्टीप्लाई से तो ये R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 बच्चों, ठीक है। इसको पलट दो इसको, तो R इक्विवेलेंट कितना है यहाँ से, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो 2 रजिस्टर के लिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये यूज कर लेना। आया समझ। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट इफ R1 इज इक्वल टू बच्चों R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, 1 बाय R इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू भी R है, प्लस 1 बाय R, 1 बाय R, ठीक है, सब R के इक्वल है। तो आया 1 बाय R इक्विवेलेंट, कितना आ गया ऊपर, ये नीचे R एलसीएम, ऊपर 3, तो R इक्विवेलेंट कितना है बोलो, R बाय 3, ठीक है बच्चों। 3 रजिस्टर इक्वल थे तो कितना आ गया R बाय 3, 4 रजिस्टर इक्वल होंगे तो कितना आ जाएगा R बाय 4, ठीक। अगर जो 5 रजिस्टर इक्वल होते तो R बाय 5 आ जाता। इफ, तो क्या लिख सकते हैं, इफ n रजिस्टर R इक्वल है,
तब क्या यूज करेंगे हम, आर इक्वलेंट हो जाएगा बच्चों आर बाय एन। समझ आया, क्या हो जाएगा बोलिए, आर बाय एन हो जाएगा, आर बाय एन। ठीक है, अगर जो इक्वल रजिस्टर होंगे सारे के सारे। आया समझ? तो ये थी बच्चों डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इन शॉर्ट में बता देता हूं आप लोगों को हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है बच्चों। याद रखने वाली बात, इन सीरीज क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। और पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, पोटेंशियल रहेगा डिफरेंट। क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या होता है, क्या रहेगा बच्चों, पोटेंशियल क्या रहेगा यहाँ पे, सेम रहेगा। करंट क्या रहेगा बच्चों, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फॉर्मूला क्या होगा आर इक्विवेलेंट के लिए, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 डैश 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 चलता रहेगा। फॉर 2 रजिस्टर के लिए, फॉर 2 रजिस्टर, 2 रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होगा बच्चों। ठीक है, n इक्वल रजिस्टर के लिए, n इक्वल रजिस्टर के लिए जो कि बहुत यूज होगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R बाय n, फास्ट कैलकुलेशन के लिए। आया समझ बच्चों? ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में एक नई नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।